पप्पू यादव को गिरफ्तारी क्यों किया गया? आखिर आपको उससे पूछता है जनता, क्या वो लोगों के बीच में जाकर मदद कर रहे थे, इस वजह से गिरफ्तारी किया गया? क्या लोगों के बीच में जाके वो शमशान घाट हो या हॉस्पिटल हो, सब जगह जा रहे थे, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है? कहीं ना कहीं आप एक सवाल खड़ा होता है कि आपका मंशा क्या है? आप अपने मंशा को दर्शाइए। क्या जनता आपसे जानना चाहती है? आप अपने मंशा को दर्शाइए, आप क्यों उनको गिरफ्तार किया? आप 32 साल केस को पुराना मामला लाते हैं, 32 साल पुराने मामले में इनको गिरफ्तारी की गई है। तो भाई 32 साल पुराना मामला कब खत्म था? इलेक्शन के समय नहीं था। इतने सारे इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में तो मेंशन करना पड़ता है ना कि ये नेता दागी हैं, ये नेता के खिलाफ इतना केस है, ये है, वो है, फलाना। पप्पू यादव की गिरफ्तारी अब पूरी तरीके से तूल पकड़ लिया है। बता दें कि अब उनकी रिहाई को लेकर पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, रिलीज पप्पू यादव। पप्पू यादव को जल्द रिहा करो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। और खिलाफ मोर्चा खोले हुए भी हैं। नीतीश कुमार को जगह जगह नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है, जगह जगह नीतीश कुमार का रंथी बनाकर उनको कंधा पर ले जाके उनको जलाया जा रहा है। चाहे बात कर ले जो जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राघवेंद्र जी, कल ही जाकर उन्होंने पप्पू यादव के जो गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ नीतीश कुमार का कल पुतला लेकर और रंथी लेकर पटना के बास घाट में ले जाकर उनको अंतिम संस्कार किए हैं। जिस तरीके से कहा जाए तो पूरी तरीके से अब नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू हो गया है। लेकिन अब नीतीश कुमार के जो पार्टी जेडीयू के कुछ नेता लोगों का कहना है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई वही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। अब गिरफ्तारी की होना नहीं चाहिए, जो आप ही खुद बोल रहे हैं। तो ये आपका बोलना और आप ही की सरकार है और आप ही का मंत्री है, आप ही का प्रशासन है, आप ही का सारा चीज़ है और गिरफ्तार होता है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सवाल उठता है उन लोगों का, जिस तरीके से कहना है कि जिस तरीके से बिहार का विधानसभा चुनाव जब हुआ था उस चुनाव के दरमियान आपने देखा था कि चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर खुद स्टैंड अपना चुनाव लड़े रहे थे। 243 विधानसभा सीटों पर पूरी तरीके से चुनाव लड़े रहे थे चिराग पासवान। लेकिन उनका एक कहना था, एक बयान था कि बीजेपी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं, और साथ ही साथ राजद को कहा था राजद कोई गैर नहीं। लेकिन गैर वाले बात को लेकर तो उनका तो चिराग पासवान का एक भी सीट नहीं है, पल्ला उनका तो यहाँ से अस्तित्व ही खत्म हो गया विधानसभा चुनाव में। अभी उनका सांसद हैं, कहा जाए सांसद हैं, जब 2019 के जब इलेक्शन था उस समय उनके सांसद कुछ लोग सांसद बने हैं तो उसकी वजह से उनका सांसद है। साथ ही साथ बता दें कि जिस तरीके से जो इनकी पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। एक तरफ से जो जेडीयू के ही समर्थक लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी कर बीजेपी षड्यंत्र रचना चाहती है, वो अपने ही सहयोगी के माथा फोड़ रहे हैं, यानी सहयोगी जो उनके बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समझिए कि जब अपने ही आदमी को खिलाफ जब मोर्चा खोल रहा है तो ये कुछ बात समझने वाली है। जिस तरीके से बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी के केंद्र में सरकार है, चाहे कई राज्य में सरकार है, बीजेपी के पूर्ण बहुमत की सरकार है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। ये बात जेडीयू का नेता का कहना है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है और नीतीश कुमार को एक मोहरा बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार को जिस तरीके से आप देख रहे हैं मौन हो रहे हैं, अभी उनका किसी भी प्रकार का ट्वीट या कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आया पप्पू यादव के खिलाफ में या पप्पू यादव के समर्थक में किसी भी प्रकार का ट्वीट नहीं आया। पप्पू यादव को गिरफ्तारी क्यों किया गया? आखिर आपको उससे पूछता है जनता, क्या वो लोगों के बीच में जाकर मदद कर रहे थे, इस वजह से गिरफ्तारी किया गया? क्या लोगों के बीच में जाके वो शमशान घाट हो या हॉस्पिटल हो, सब जगह जा रहे थे, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है? कहीं ना कहीं आप एक सवाल खड़ा होता है कि आपका मंशा क्या है? आप अपने मंशा को दर्शाइए। क्या जनता आपसे जानना चाहती है? आप अपने मंशा को दर्शाइए, आप क्यों उनको गिरफ्तार किया? आप 32 साल केस को पुराना मामला लाते हैं, 32 साल पुराने मामले में इनको गिरफ्तारी की गई है। तो भाई 32 साल पुराना मामला कब खत्म था? इलेक्शन के समय नहीं था। इतने सारे इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में तो मेंशन करना पड़ता है ना कि ये नेता दागी हैं, ये नेता के खिलाफ इतना केस है, ये है, वो है, फलाना है। ये केस का तो दर्शाना पड़ता है। जब आप नॉमिनेशन करने जाते हैं उस समय तो दर्शाया जाता है, लेकिन आप उस समय इनको नॉमिनेट क्यों करने दिए? ये सवाल आपसे पूछती है जनता। साथ ही साथ ये बता दें कि आप इसको तो नॉमिनेट करने दिए, हेलीकॉप्टर ले जाया गया,
तो वो हेलीकॉप्टर बिहार के 243 विधानसभा सीट में जाके हेलीकॉप्टर रवाना किए, लोगों के बीच में जाके प्रचार प्रसार किए। उस समय आपका होश नहीं आया था और अभी आपका होश आया कि पप्पू यादव के खिलाफ 32 साल पुराना मामला है, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि 32 साल पुराना मामला कुमारखंड थाना का मामला है, जो कि कहा जा रहा है कि अपहरण का मामला 32 साल पुराना मामला है। क्या कांड संख्या भी बता दें आपको कि 989 है ये कांड संख्या। लेकिन जिस तरीके से कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो रहा है। एनडीए के ही समर्थक, एनडीए के ही सहयोगी जो जीतन राम मांझी उनके सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। साथ ही साथ आप बता दें कि जो मुकेश सहनी भी उनके समर्थक में आवाज़ उठा रहे हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं एक तरह से लोकतंत्र की गिरफ्तारी है। जिस तरीके से आप उनके साथ में बैठे हुए हैं और उन्हीं के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, यानी कि आप सरकार में हैं लेकिन सरकार आपकी बात नहीं सुन रही। आप सरकार में बैठे हुए हैं, आप घर में बैठे हुए घर का गार्जियन है, लेकिन आपका बात आपका बच्चा नहीं समझ रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है।